वेलकम स्टूडेंट्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर का दी एंड हो चुका है। अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सेकंड चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा स्टार्ट करते हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा में लोकल मैक्सिमा, लोकल मीन्स आसपास, लोकल का जो मीन्स होता है आसपास। तो अब हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है लोकल मैक्सिमा के लिए। सपोज करो ये एक पैराबोला ही है, तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है x इक्वल a पर है, जो मिनिमम पॉइंट है वो x इक्वल a माइनस h पर है, और जो f a से थोड़ा सा कम f x इक्वल a प्लस h पर है। ये हमारा सबसे मैक्सिमम है, और ये इससे थोड़ा सा कम, ये भी इससे थोड़ा सा कम। अब जो एफ ए है वो ग्रेटर एफ ए माइनस एच है, लेस देन एफ ए प्लस एच है। यानी यदि कोई भी फंक्शन हमारा लोकल मैक्सिमा है तो वो एफ ए ग्रेटर एफ ए माइनस एच, एफ ए ग्रेटर एफ ए प्लस एच, यानी ये मैक्सिमम होगा। यदि ये मैक्सिमम होगा तो हमारा जो भी फंक्शन होगा वो लोकल मैक्सिमा होगा। इसी तरह लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा में हमने वही फिर एक ग्राफ पैराबोला का ही बनाया, लेकिन पहले हमारा ये मैक्सिमम हाइट पर है। अब ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर की ओर डिनोट हो रहा है। तो यहाँ पर x इक्वल a पे सबसे मिनिमम वैल्यू, a माइनस एक्स इक्वल a माइनस एच पर एफ ए से मोर देन वैल्यू। इसी तरह x इक्वल a प्लस एच पर x इक्वल a से मोर देन। तो यानी इस कंडीशन को वो एग्जिस्ट करेगा यदि हमारा एफ ए लेस देन एफ ए माइनस एच लेस देन एफ ए प्लस एच है। तो ऐसी कंडीशन में अपने फंक्शन को हम लोकल मिनिमा द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी फंक्शन को लोकल मैक्सिमा और मिनिमा गिवन करने के लिए हमें कंडीशन नंबर 1 लोकल मैक्सिमा, कंडीशन नंबर 2 लोकल मिनिमा, इन कंडीशनों को एग्जिस्ट करना होगा। नेक्स्ट हेडिंग स्टेशनरी पॉइंट्स इन ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंटेबल फंक्शन। कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस और डिफरेंटेबल होना चाहिए। मैक्सिमा एंड मिना अकर्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स एट पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज 0। These points are called stationary points। कोई हमारे पास एक फंक्शन होगा एफ एक्स, सपोज करो एक फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस और डिफरेंटेबल होना चाहिए। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था, कंटिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पर होता है। उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट एक्स करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल हमें जो भी गिवन होगा उसके इक्वल 0 रखने पर जो फैक्टर्स गिवन होंगे, एक्स की जो वैल्यू गिवन होगी, उस एक्स की वैल्यू को हम स्टेशनरी पॉइंट्स डिनोटेड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स एट क्रिटिकल पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स इंक्लूड स्टेशनरी पॉइंट्स आल्सो। द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स इक्वल 0 or f dash x does not exist are known as critical points। यदि हमारा f dash x does not exist करता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्रिटिकल पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। वर्किंग रूल फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सपोज y इक्वल f। स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएशन
with respect to x we have dy upon dx equal f dash x. Step number third, if dy dx equal 0, then use factor method find the value of x इक्वल C1, C2 एंड C3 से। ये हमने 3 वैल्यू सपोज कर लिए। अब स्टेप नंबर 4 के 3 केसेस है। केस नंबर 1, इफ x इक्वल C1, जो हमने C1, C2, C3 वैल्यू यहाँ पर सपोज करेगी, फैक्टर करके x की वैल्यू गिवन होगी, तो उसमें से हम C1 वैल्यू सपोज करते हैं, x इक्वल C1। इफ dy dx चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा है एज x इंक्रीज थ्रो C1, तो देन द फंक्शन ए लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल C1। यदि x इक्वल C1 वैल्यू पुट करते हैं तो dy dx जो हमारी चेंज वैल्यू हो रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव हो रही है, प्लस टू माइनस हो रही है, तो उस फंक्शन में हमारा फंक्शन लोकल मैक्सिमा होगा। इसी तरह सेकंड केस में इफ x इक्वल C2, तो यहां पर हमारा फंक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव और यहां पर डिक्रीज, तो उस कंडीशन में हमारा ये लोकल मिनिमम होगा। तो एक बार इसको दोबारा समझते हैं कि सेकंड में x इक्वल C2 रखते हैं तो dy dx चेंज इट्स साइन टू निगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस टू पॉजिटिव, और x हमारा डिक्रीज हो रहा है थ्रो C1, तो देन फंक्शन इज लोकल मिनिमम एट x इक्वल C2। अब इसी कंडीशन में थर्ड केस में इफ x इक्वल C3, if dy dx no change, तो then function neither maximum nor minimum at x इक्वल C3। तो हमें इस वर्किंग रूल को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में सोल्व बाय फर्स्ट डेरिवेटिव कह देते हैं। तो इसे मैंने वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, सबसे पहले स्टेप 1 में जो भी क्वेश्चन होता है उसको y सपोज करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर स्टेप 3 में dy dx 0 करके फैक्टर वैल्यू गिविंग करते हैं। अब हम अपनी तरफ से वैल्यू रखते हैं C1, C2, C3 और इन तीनों केसों को देखते हैं। यदि +2 माइनस है तो लोकल मैक्सिमम, -2 प्लस है तो लोकल मिनिमम, और नो चेंज है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। अब हम सपोज गिविंग दैट है f(x) इक्वल x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो f डैश x
3x² माइनस 12x प्लस 9। अब हमने फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन किया। अब हम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा देन f डैश x इक्वल 0। तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0। तो 3 कॉमन x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल 0। तो x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 इक्वल 0। तो x इक्वल 1 और 3। तो ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट आए। अब इस स्टेशनरी पॉइंट को हम चेक करते हैं। चेक द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमारे पास जो पॉइंट गिवन है 1 गिवन है, x इक्वल 1 और 3 गिवन है। तो प्लस माइनस प्लस, तो हम साइन जो यूज करेंगे प्लस इंफिनिटी की तरफ से यूज करते हुए माइनस इंफिनिटी की तरफ आएंगे। यदि पावर किसी फंक्शन की इवन है तो हम साइन चेंज नहीं करते, यदि इवन नहीं है तो प्लस माइनस अल्टरनेट चलता रहता है। अब हम एट x इक्वल 1 के लिए चेक करते हैं। एट x इक्वल 1 देन, तो ये हमारा 1 है, तो ये प्लस टू माइनस, तो देन dy/dx चेंज साइन पॉजिटिव टू निगेटिव। तो दैट इज फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल 1। तो हमने यहाँ पे देखा जो साइन हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव है, तो मैंने पॉजिटिव टू निगेटिव लिखा। जैसा कि मैंने वर्किंग रूल बताया था, यदि पॉजिटिव टू निगेटिव है तो फंक्शन हमारा लोकल मैक्सिमम होगा एट x इक्वल 1 के लिए। अब 3 के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर साइन माइनस और यहाँ पर साइन प्लस है, तो हमारा यहाँ पर एट x इक्वल 3 देन dy/dx चेंज साइन निगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमारा साइन यहाँ निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। दैट इज द फंक्शन is local minimum at x इक्वल 3। यदि वो लोकल और मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो हम x इक्वल 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते। तो x इक्वल 1 पे लोकल मैक्सिमम है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू गिवन होती। यदि वो लोकल मिनिमम वैल्यू पूछता तो x इक्वल 3 इस इक्वेशन में रखकर जो भी हमारी f3 पे वैल्यू गिवन होती वो लोकल मिनिमम वैल्यू होती। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एज वेल एज द कोरस्पॉन्डिंग लोकल maximum and local minimum value for the function f(x) इक्वल x - 1 का क्यूब
एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो हमें एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का हमें पहले तो चेक करना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, फिर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम की वैल्यू गिवन करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन करते हुए सबसे पहले एफ एक्स हमें गिवन है एक्स माइनस वन का क्यूब एक्स प्लस वन का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो प्रोडक्ट फार्मूला पहला फंक्शन से दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा से पहले का डिफरेंशिएशन। 4 अब स्टेशनरी पॉइंट गिवन करते हैं 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देन एफ डैश एक्स इक्वल 0। तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 0। अब इस कंप्लीट में से x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लेने पर x माइनस 1 जिससे 2 की मल्टीप्लाई 2x माइनस 2। यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई इक्वल 0। तो x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंदर से हमें जो गिवन होता है 5x प्लस 1 इक्वल 0। तो हमें स्टेशनरी पॉइंट यहाँ से x इक्वल -1 -1/5 और x इक्वल 1। तो ये 3 स्टेशनरी पॉइंट हमें गिवन है। अब इस 3 स्टेशनरी पॉइंट पर हम चेक करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले हम ये क्रिटिकल लाइन x इक्वल -1 x इक्वल -1/5 x इक्वल 1 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर होने के कारण x इक्वल 1 यानी प्लस और प्लस, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि पावर यदि इवन है तो साइन चेंज नहीं होती। अब इसके अलावा सभी की पावर, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो प्लस के बाद माइनस फिर प्लस 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 इसके कारण यानी पावर इवन होने के कारण। अब इसके बाद ओड पावर है तो हमने साइन चेंज कर दिया, फिर माइनस के बाद प्लस। अब 3 वैल्यू गिवन हुई थी तो प्लस से स्टार्ट करके प्लस प्लस माइनस प्लस। अब हम सबसे पहले इसमें x इक्वल -1 के लिए चेक करते हैं। इफ x इक्वल -1 देन if dy dx change प्लस टू माइनस पॉजिटिव टू निगेटिव, तो हमारा x इक्वल -1 पर प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज the function is local maximum।
अब लोकल मैक्सिमम गिविंग करते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल -1 तक। तो यहां पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एफ -1 रखते हैं। तो -1 रखने पर ये -1 रखने पर ये 0, तो -1 रखने पर माइनस और प्लस यानी ये 0 हो गया, तो 0 आ गई। अब हम चेक करते हैं x इक्वल -1/5 if dy dx चेंज। अब ये x इक्वल -1/5 -2 यानी निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, चेंज निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो दैट इज फंक्शन इज लोकल मिनिमम। तो हमारा लोकल मिनिमम है। अब हम लोकल मिनिमम वैल्यू गिवन करेंगे एट एक्स इक्वल -1/5 पे। अब लोकल वैल्यू गिवन करते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू f -1/5। तो जैसे यहाँ पे -1/5 -1 का क्यूब -1/5 + 1 का स्क्वायर, तो ये माइनस का 6/5 का क्यूब और ये 4/5 का होल स्क्वायर, तो -6 की क्यूब इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 5 की क्यूब इक्वल 216 इंटू 16/5 का क्यूब। तो ये हमारी इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू हुई। अब हम तीसरे पॉइंट x इक्वल 1 के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर जो हमारा x इक्वल 1 है, इसके लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में भी पॉजिटिव। यहाँ पे साइन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे साइन हमारा चेंज नहीं हो रहा है। जब हमारा साइन चेंज नहीं हो रहा है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम इफ एट x इक्वल 1, एट x इक्वल 1 इफ dy dx नो चेंज, नो चेंज, अर्थात हमारी जो साइन आ रही है पॉजिटिव टू पॉजिटिव आ रही है, तो देन फंक्शन नाइदर मैक्सिमम एंड नॉर मिनिमम, तो that is x equal 1 be the critical point, तो इसे हम x क्रिटिकल पॉइंट द्वारा डिनोटेट करते हैं। x इक्वल 1 बी द क्रिटिकल पॉइंट, इसका दूसरा नाम x इक्वल 1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। जब केस हमारा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम हो तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल sin x प्लस cos x
x की वैल्यू ग्रेटर 0 है, लेस देन π/2 है, यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा कोस की जो टेबल होती है 0 to 90, इसी तरह जो साइन की टेबल होती है 0 to 90, कोस 0 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0। तो कोस की जो वैल्यू होती है 1 to 0 तक डिक्रीज होती है, इसी तरह साइन 0 की जो वैल्यू होती है 0 और 90 की जो वैल्यू होती है 1। साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है 0 to 90 तक और कोस की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब यहाँ पर जैसे कि सपोज करो x इक्वल π/4, इसको मैं सोल्व करता हूँ और स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल π/4 आ जाए, तो x इक्वल π/4 यदि लेस देन की बात करते हैं तो उस समय कोस x इंक्रीज होगा और साइन x हमारा डिक्रीज होगा। तो कोस x माइनस साइन x का जो डिफरेंस आएगा वो ग्रेटर 0 आएगा। इसी तरह π/4 टू π/2 तक कोस x माइनस साइन x हमारा लेस देन 0 आएगा। यदि ऐसी कंडीशन इस क्वेश्चन में बनती है ग्रेटर 0 to 0 तक, यानी ग्रेटर 0 फिर लेस देन 0, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव बनता है, तो हम इस क्वेश्चन को लोकल मैक्सिमा कहेंगे उस कंडीशन को। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कंडीशन इसमें अप्लाई होती है या नहीं। तो fx हमें गिवन है साइन x प्लस कोस x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के विद रेस्पेक्ट कोस x माइनस साइन x। अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए इफ f डैश x इक्वल 0, तो देन कोस x माइनस साइन x इक्वल 0, तो साइन x इक्वल कोस x, तो साइन अपॉन कोस इक्वल 1। तो जो हमारा यहाँ स्टेशनरी पॉइंट आया x इक्वल π/4, ओनली 1 स्टेशनरी पॉइंट आया। अब हम चेक करते हैं इसकी ये प्लस टू माइनस जा रहा है या माइनस टू प्लस जा रहा है। तो चेक द लेफ्ट नेबरहुड तो इसमें हम x लेस देन π/4 रखते हैं पहले, और एक बार π/4 रखेंगे, एक बार लेस वैल्यू रखते हैं, एक बार ग्रेटर वैल्यू रखते हैं। तो देन ऐसी कंडीशन में कोस π/4 माइनस साइन π/4 जब हमारा लेस देन है, तो जैसा कि मैंने बताया कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस π/4 की वैल्यू 1/√2, यानी साइन और कोस उस कंडीशन में प्लस होते हैं। पर यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है x की π/4 है, तो उस कंडीशन में ये ग्रेटर 0 हुआ, अर्थात पॉजिटिव कंडीशन में गिवन हो रहा है। अब इसी तरह इफ x ग्रेटर π/4, तो देन कोस x माइनस साइन π/4। यदि ग्रेटर की कंडीशन है तो उस कंडीशन में कोस π/4 हमारी लेस देन 0 कंडीशन गिवन होती है, अर्थात निगेटिव कंडीशन गिवन होती है। तो अब जो हमारा यहाँ पे ग्राफ है, इफ x इक्वल π/4 at x इक्वल π/4, if dy dx change sign पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, that is
द फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल π/4। बस इस क्वेश्चन में हमें ये दो चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। कोस जो π/4 से लेस देन है, जब π/4 से लेस देन है तो उस कंडीशन में कोस π/4 माइनस साइन π/4 हमें पॉजिटिव वैल्यू गिवन होगी, और जब x ग्रेटर π/4 है तो उस कंडीशन में हमें कोस π/4 माइनस साइन π/4 निगेटिव वैल्यू होगी। अब हमारा जो यहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव ग्राफ चेंज होने पर हमें ध्यान देना होगा कि जो मैंने केस बताए थे, 3 केस, पॉजिटिव टू निगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा, निगेटिव टू पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमम, और नो चेंज तो नाइदर मैक्सिमम एंड नॉर मिनिमम। जब नाइदर नॉर मैक्सिमम होता है उस कंडीशन में वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। आज मैंने जो क्वेश्चन किए हैं इनकी खूब प्रैक्टिस करो, और जो मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट समझाए हैं, जैसे कि ग्राफ समझाया है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा का, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और वर्किंग रूल समझाया है, उन्हें 2-2 बार कम से कम वीडियो को वॉच करो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। थैंक यू।